गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉक सेंसर के बारे में। जो कार के अंदर एक नॉक सेंसर लगाया जाता है उसके बारे में जानेंगे कि नॉक सेंसर कहाँ लगा होता है, इसका कहाँ कहाँ से कमांड आती है, इसको लगाने के लिए कैसे लगाया जाता है, इसकी फ़िटिंग कैसे होती है, कहाँ पे फिट होता है और इसके लगाने से और ना लगाने से इंजन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, इंजन में क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम दोस्तों इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानना चाहेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे आपको कि ये कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग का सिस्टम क्या होता है, कहाँ से इनपुट आती है, कहाँ आउटपुट होती है, वो उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें कितनी वायर होती है उसके बारे में जानते हैं। तो कार के अंदर एक नॉक सेंसर लगा रहता है। सबसे पहले हमें एक कार के अंदर एक इंजन लगा होता है। कोई भी कार हो, चाहे 6 सिलेंडर इंजन हो, चाहे 8 सिलेंडर इंजन हो, चाहे वो 2 सिलेंडर इंजन हो, उसके अंदर एक नॉक सेंसर लगाया जाता है। नॉक सेंसर का काम क्या है कि एक इंजन होता है। मान लीजिए एक इंजन है, इंजन के ऊपर ये ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है। मान ले ये हमारा ब्लॉक है, ये पिस्टन चल रही है, ठीक है। ये पिस्टन्स होगी हमारी। तो एक हमारा ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक हम सेंसर फिट करते हैं। एक बीच सेंटर में जहाँ भी ब्लॉक होता है, जो दोनों साइड से पिस्टन होती है हमारी, 2 पिस्टन इधर होगी, 2 पिस्टन इधर होगी। अगर 4 सिलेंडर इंजन की बात करेंगे तो हम क्या होगा कि 2-2 पिस्टन के, यानी कि ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में हम एक जो सेंसर लगाते हैं, पीजोमेट्रिक इलेक्ट्रिकल सेंसर होता है, उसे लगाया जाता है। वो सेंसर क्या करता है कि जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो इसके अंदर जो हमारा नॉकिंग साउंड आता है, जब हमारा इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक हम देते हैं पिस्टन के ऊपर, तो इंजन के अंदर एक वाइब्रेशन यानी कि एक नॉकिंग साउंड चालू होता है। क्योंकि जब पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो पिस्टन पे एक वापसी नीचे की तरफ जब धकेलता है और उसके अंदर पावर स्ट्रोक आता है तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होती है। उस आवाज़ को, उस नॉइज़ को कम करने के लिए हम एक नॉक सेंसर यूज़ करते हैं। नॉक सेंसर जो कि हमारा एक ब्लॉक के ऊपर लगा रहता है। जो हमारा ब्लॉक है उस पर एक नॉक सेंसर लगाया जाता है। वो नॉक सेंसर को लगाने के लिए, नॉक सेंसर जो कि हमारा ये नॉक सेंसर एक इतना बड़ा नॉक सेंसर होता है जो कि एक बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है। जो हमारा ये बोल्ट है उसके द्वारा इसको हम ये टाइट कर देते हैं। इसमें से 2 वायर जो निकलती है, जो हमने सेंसर के अंदर दिखा रखी है, ये 2 वायर हमारे ईसीएम के पास जाती है। तो ये बोल्ट को जब हम फिट करते हैं तो इस पर न इनसाइड या न बाहर की साइड, इनर आउटसाइड कोई वाशर भी नहीं लगती है। कोई भी इसके अंदर न स्प्रिंग वाशर लगती है न प्लेन वाशर लगती है, तो वो भी नहीं लगती है। डायरेक्टली बोल्ट हमारे ब्लॉक के साथ कस दिया जाता है और सेंसर हमारा ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो जाता है और पूरी तरीके से कनेक्टिंग रहती है उसकी। जब हमारा इंजन चल रहा है तो उसके अंदर जो भी हमारे चारों सिलेंडर के अंदर कौन से सिलेंडर में हमारे नॉकिंग साउंड आ रहा है, उस नॉकिंग साउंड को एब्जॉर्ब करके ये ईसीएम को बताता है कि इस सिलेंडर के अंदर नॉकिंग हो रही है। उस नॉकिंग को कम करने के लिए ईसीएम एक कमांड देता है कि वहाँ पे पावर जो हमारे फ्यूल या पेट्रोल के द्वारा पावर जो हमारी जनरेट हो रही है उसकी टाइमिंग को एडवांस रिटार्ड करने का काम करता है। तो उसको ये ही सेंसर एक हमारा है। अगर हमारे नॉकिंग साउंड कम नहीं हो रही और नॉकिंग साउंड नहीं हो रही तो हमारे सेंसर में प्रॉब्लम होती है। तो अब इस सेंसर को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये नॉकिंग सेंसर जो लगा है वो हमारा ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है, बीच सेंटर के पास। यानी कि अगर V6 इंजन है तो ब्लॉक के 3 पिस्टन इधर होंगे तो 3 पिस्टन इधर, उसके बीच सेंटर में यानी कि सेंटर पॉइंट पे इसे हम फिट कर देते हैं। जो कि किसी भी
सिलेंडर के अंदर कोई भी नॉकिंग साउंड होगी तो इसे महसूस होगा और ये ईसीएम को इन्फॉर्मेशन भेज देगा। तो ये हमारा सेंसर है, ये सेंसर हमारा यहाँ पे ब्लॉक पे फिट किया जाता है। तो इसमें ये 2 वायर लगी हुई होती है जो सेंसर के अंदर से, जो हमारा एक सेंसर है उस सेंसर से हमारे यहाँ आती है। तो इसमें क्या होता है, एक जो ईसीएम हमारा ये है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो हमारा लगा है, इस ईसीएम से हमारे एक वायर जाती है ग्राउंड होके यहाँ पे। जब यहाँ पे नॉकिंग साउंड होता है तो यहाँ से वाइब्रेशन जब इसमें उत्पन्न होती है तो वापसी हमारे सिग्नल आता है ईसीएम के पास। जब सिग्नल ईसीएम के पास आता है तो ईसीएम को ये पता लगता है कि कोई से सिलेंडर में हमारे नॉकिंग साउंड बढ़ रहा है, नॉकिंग साउंड आ रहा है। नॉकिंग साउंड आता तभी है जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, किसी स्ट्रोक में साउंड आता है, यानी कि उसमें जो हमारा पावर स्ट्रोक में जब ज़्यादा जाता है तेल या फ्यूल का मिक्सचर चेंज हो जाता है, नॉकिंग या एडवांस रिटार बढ़ जाती है पॉइंट की, तब जाके नहीं हमारे यहाँ पे नॉकिंग साउंड आता है। तो उस नॉकिंग साउंड को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके नहीं ये सिग्नल भेजता है ईसीएम को। ईसीएम जब ईसीएम के पास एक सिग्नल आ जाता है तो ईसीएम के पास एक ही होता है जो आउटपुट भेजता है, वो इंजेक्टरों के पास भेजता है। इंजेक्टरों के पास क्या करता है, वहाँ पे उसकी फ्यूल की टाइमिंग जो होती है उसे ये एडजस्ट करता है कि कौन से टाइमिंग पे हमें फ्यूल को भेजना है, यानी कि फ्यूल की टाइमिंग आउट हो रही है इसलिए वहाँ पे नॉकिंग साउंड आ रहा है। इस नॉकिंग साउंड को चेंज करता है ये ईसीएम। वहाँ पे नॉकिंग साउंड जब इसका फ्यूल की टाइमिंग एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारा इंजन बिल्कुल स्मूथनेस चलेगा। जब इंजन स्मूथ चलेगा तो ये सेंसर हमारा इक्वल काम करता रहेगा, कोई इसमें वाइब्रेशन नहीं आएगी। जब इसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है तब ये सिग्नल आगे ज़्यादा भेजता है। जब सिग्नल ईसीएम के पास आता है तो ईसीएम आगे हमारे इंजेक्टरों को कमांड देते हैं कि इंजेक्टरों की टाइमिंग किस पॉइंट पे देना है, उसका फ्यूल की सप्लाई। जब हमारा इंजेक्टर फ्यूल सप्लाई करता है वो अनवाइंड, यानी कि उसकी टाइमिंग अगर रॉन्ग या एडवांस या रिटार रहेगी तो वहाँ पे नॉकिंग डिवाइस होगा। उसको चेक करने के लिए हमारे एक नॉक सेंसर लगाया जाता है। तो नॉक सेंसर को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपकी वायरिंग है जो कि ईसीएम से हमारे पास एक ग्राउंड आता है। ग्राउंड आप यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए इसकी। जब ग्राउंड के बाद में सेंसर का जो हमारा रेजिस्टेंस होती है उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ से यहाँ तक कि आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। तो आपको ये शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, कहीं पे अर्थ ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये आपको चेक करना होता है नॉक सेंसर के अंदर। नॉक सेंसर इसको खोल के आगे से साफ कर दीजिए और उधर से इसमें वाशर नहीं लगानी है। जब ये नॉक सेंसर आप फिट करते हैं तो ये बोल्ट जब हम लगाते हैं 12 या 15 नंबर का बोल्ट फिट करते हैं तो इस बोल्ट के ऊपर वाशर नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस सेंसर को अगर ये सेंसर काम नहीं कर रहा तो आपकी गाड़ी के अंदर नॉकिंग प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, आपको नॉकिंग आएगी तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारा हो सकता है हमारा नॉक सेंसर फॉल्टी हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए आपको अपना सिस्टम लगाइए। सिस्टम लगा के डायग्नोसिस टूल होता है जिससे हम डायग्नोस करते हैं कार को, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जितने भी सेंसर्स और एक्चुएटर्स को डायग्नोस करते हैं, उसको चेक करते हैं, उनकी डीटीसी चेक करते हैं, उसको आप लगा के चेक किए। अगर उसमें आपका फॉल्ट आ रहा है डायग्नोसिस के अंदर कि नॉक सेंसर इज़ द फॉल्ट, तो आप नॉक सेंसर की वायरिंग चेक कीजिए, नॉक सेंसर को चेक कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके उसको दूसरा रिप्लेस करके लगा के चेक करिए, क्योंकि ये सेंसर कभी भी रिपेयरेबल नहीं होते हैं। और इसको प्रॉपर तरीके से आप इसकी डायग्नोसिस करिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर ये तरीके से आप डायग्नोस कर लेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें 2 ही चीज़ है, या तो ये आपकी वायरिंग कहीं से ब्रेक हो गई है या शॉर्ट सर्किट हो गया है, या फिर आपका सेंसर फॉल्टी हो गया है। फॉल्टी हो गया या आपका ये जो बोल्ट है वो लूज हो गया है, ये कारण से आपके कार के अंदर नॉकिंग डिवाइस बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये नॉक सेंसर की वीडियो थी। इसके अंदर आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, विश यू वेल।